हेलो चैम्प्स, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। एज यू नो कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिस सीरीज में आज अब तक के हमने सेक्शन 1 में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। हमने पैसेजेस कवर कर लिए, अनसीन पैसेज कर लिए। अब हम मूव होते हैं हमारे सेक्शन नंबर सेकंड की, और इसमें क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आते, बट ऐसे आते हैं जिसमें मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन होता है आपका पोयम, एंड सेकंड वन होता है अप्रिसिएशन। मैं सारे अप्रिसिएशन बताना, उससे पहले हम जितने भी पोयम आए हुए हैं, हम वो पोयम्स को कैसे सॉल्व करना, वो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना, वो देखने वाले। किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं पोयम्स के अंदर, वो हम देखने वाले। ठीक है, तो ये देखने से पहले आपने फटाक से एक बार सारे पोयम्स को गो थ्रू कर लेना है, जिससे आपको हेल्पफुल ये होगा कि आपको अप्रिसिएशन के लिए भी हेल्पफुल होगा कि आपको पता होगा कि पोयम में क्या क्या चीजें हैं, एंड साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस के लिए भी पता होगा। सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? तो कुछ मत करो बेटा, जितने भी अप्रिसिएशन है वो सारे अप्रिसिएशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पोयम इजीली पता चल जाएगी। बट आपको फिर करना क्या होगा कि ये जो पोयम से एज अनसीन पोयम करके ट्रीट करना होगा। क्लियर हुआ? तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पोयम सेक्शन। तो देखो, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सॉरी ईयर 2025 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड सबसे पहले आप पूरा पोयम गो थ्रू करो। ओके, तो आई थिंक आप सभी ने पोयम गो थ्रू कर लिया। अरे बेटा, भूल गए क्या? भूल गए? मैंने क्या बताया था? पहले क्वेश्चंस गो थ्रू करना है। आपने क्या किया? फिर से पहले पोयम गो थ्रू की। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है बेटा, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, पढ़ो फटाक से पहले क्वेश्चन। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन का में करना क्या है? आइडेंटिफाई द लाइंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट द स्पीकर्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। आपको जब पोयम पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपको उसमें फाइंड क्या करना है कि पोयम के पोएट की ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें वो इंडिपेंडेंस शो कर हो रहे हैं, एंड सेकंड 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 चीज वो सेल्फ रिलायंस शो हो रहे हैं। ऐसी कौन सी लाइन है वो चीजें। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है? द नरेटर डजंट वांट कॉन्स्टलेशंस नियर टू हिम। जो हमारे पोएट थे, जो हमारे नरेटर थे, उनको तारामंडल उनके आसपास क्यों नहीं चाहिए था, ये चीजें आपको बताना है। बट ये चीजें आपको इसका रीजन देना है, यानी अब रीजन देना है आपको, इसको आपको अपने वर्ड्स में बना के देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देन ए3 में क्या किया? अ मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बॉडी विदाउट अ सोल। एक्सप्लेन योर व्यू इन अबाउट। ये एक लाइन है, इस लाइन के बारे में आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि क्यों ऐसा है और क्या नहीं है। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। देखो, जिसने भी फिगर ऑफ स्पीच वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके फिगर ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखिए। उसमें आपको मैंने बताया हुआ है 13 फिगर ऑफ स्पीच को, जो जो आने वाले कि कौन सा कौन किसको क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? अगर आप वो देख लेते तो देखो, यहाँ पे वो 1 मार्क का 2 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, 2 मार्क का क्वेश्चन आया है। एक फिगर ऑफ स्पीच सिर्फ बताने का और उसका एक्सप्लेनेशन देने का आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आया, और मैंने वो वीडियो में आपको बताया था। साथ ही साथ में वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको अप्रिसिएशन लिखने में भी बहुत इजी जाएगा। बिकॉज अप्रिसी अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ ले तो आपके 4 मार्क्स इजीली बन जाते हैं, 4 मार्क्स इजीली। 2 मार्क यहाँ पर, 2 मार्क अप्रिसिएशन में। क्लियर हुआ? तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, एंड अगर आपने वो देख ली है तो फटाक से पहले ये अब ये आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। अब आप क्या करिए, अब वीडियो को पॉज करिए एंड अब पोयम पढ़िए एंड आंसर्स फाइंड करने के हिसाब से पोयम पढ़िए। तो अभी देखिए, जो पोयम में आपकी इंडिपेंडेंस वाली लाइन शो करती है वो कौन सी लाइन है? फर्स्ट और सेकंड लाइन। कौन सी लाइन? अ फुट एंड अ लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। वहां पे मेंशन है, हाँ कि ना? एक तो ये लाइन हो गई। देन सेकंड लाइन कौन सी हो गई? वहीं से सेकंड लाइन है आपकी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून। यहाँ पे इंडिपेंडेंसी वाली बात हुई, हाँ कि ना? तो देखो, इंडिपेंडेंस में वाली लाइन, अब वहीं पे सेल्फ रिलायंस उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन, सेम एज इट इज आपको वैसे का वैसे उठा के लिखना है, और आपको मिलते हैं 2 मार्क। एक पॉइंट को हाफ मार्क, ये वाले पॉइंट को भी हाफ मार्क, यानी टोटल मिला के आपको कितने मिल रहे हैं? 2 मार्क्स मिल रहे। कितने मिल रहे? 2 मार्क्स मिल रहे। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? ये है आंसर आपका A1 का। नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अभी आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था? द नरेटर डजंट वांट कॉन्स्टलेशन नियर टू हिम, गिव रीजन। आपको ये रीजन, अब देखो,
कॉन्स्टिलेशन क्यों नहीं चाहिए था, मतलब अब नरेटर ने कॉन्स्टिलेशन वर्ड किसके लिए यूज किया, ये आपको जब आप पोयम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, यानी जो आपको गिवन पैसेज है वो जब आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि कॉन्स्टिलेशन वर्ड उन्होंने किसके लिए डिफाइन किया है। क्लियर हुआ? तो अभी देखो, जी जब नरेटर को इसको अपने आंसर में लिखना है, गिव रीजन। द नरेटर डज नॉट वांट द कॉन्स्टिलेशन नियर हिम बिकॉज ही इज हैप्पी विथ हिज present life and his journey on earth. He feels that what he has is enough for him. He does not run after far away or impossible things. This line shows that he is self dependent and confident. He believes he can decide his own path without depending on luck or outside guidance. तो ये देखो, ये लाइन पोयम में कुछ अलग वे में दी हुई थी, बट इसको जब हमने लिखा अपने अपने ओन वे में लिखा, अपने ओन रीजन में लिखा, तो इस तरह से आपको आंसर्स को फ्रेम करके लिखना होता है। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। अब सी मैंने एक बात है, अब क्वेश्चन नंबर A3 में भी आपको सेम वो लाइन को अपने ओन वर्ड्स में 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। कर पाएंगे आप? ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट आपका A4 जो है, A4 क्या है? A4 में आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वहां पे? देखो फर्स्ट देखो लाइन कौन सी? हैंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग। सिंपल है, दो वर्ड रिपीट हुआ है बार बार। जब दो वर्ड रिपीट होता है बार बार उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिशन। क्या बोलते हैं? रिपीटिशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? सॉरी, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटिशन है। कौन सा है? रिपीटिशन। क्लियर हुआ? आई होप सभी को ये पोएम क्लियर हुई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम का, उससे पहले फटाक से नोट डाउन कर लो। तो अभी देखिए, अभी आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पोएम आपको दिख रही होगी, है ना? तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले हमारा स्टेप क्या रहता है? क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे क्या चीज? हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो। तो उससे पहले आप पहले फटाक से क्वेश्चन पढ़ो, देन पोएम पढ़ो, देन हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है? कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड पुअर पीपल। आपको एक अमीर आदमी की और एक गरीब आदमी की आपको लाइफस्टाइल कंपेयर करना है, बट ऐसे इन जनरल वे में नहीं, आपको पोयम में किस तरह से कंपेयर किया गया वो दोनों लाइन लिखनी होगी। क्लियर हो? यानी इससे पहले हमने जैसे जो लाइन लिखी थी पोयम से निकाल के, सेम वैसा ही इसमें भी करना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन द रीजन फॉर विच मेनी फॉल्स फ्रेंड्स केम नॉकिंग एट द पोएट डोर। जो पोएट थे उन्होंने बताया कि कौन से फॉल्स फ्रेंड्स क्यों आ रहे थे उनका डोर नॉक करने। ये इसको आपको अपने ओन वर्ड में लिख के बताना है। देन उसके बाद में डिफाइन फ्रेंडशिप इन योर ओन वर्ड। आपको फ्रेंडशिप अपने खुद के वर्ड्स में बतानी है कि फ्रेंडशिप क्या होती है, क्यों होती है, यानी अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन हो गया। देन अगेन इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। क्लियर हुआ? तो नोट डाउन, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, देन उसके बाद में आप पैसेज पढ़ो, देन हम देखते हैं। अभी देखिए 24 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको दो चीजें डिफाइन करनी थी, पुअर रिच पीपल एंड पुअर पीपल, बट आपको एग्जैक्टली पोयम की लाइन उठा के नहीं लिखनी थी, आपको उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना था। बट आपको वहीं पे सेकंड चीज में पोयम में जो दिया हुआ था उस हिसाब से फ्रेम करना था। उसी हिसाब से मैंने फ्रेम किया। सबसे पहला, रिच पीपल ऑफ्टेन लिव इन लग्जरी बट रिमेन इमोशनली डिस्टेंट एंड अनसेटिस्फाइड। मीन्स व्हाट? जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास चीजें, अब पैसा वगैरह तो बहुत रहता है, बट वो इमोशनली थोड़े वीक रहते हैं, इमोशनली वो डिस्टर्ब रहते हैं, एज वेल एज वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। पोएट ने वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, किसमें? पोयम में। तो वही चीज हमने भी लिखी। देन सेकंड चीज है, दे हैव मेनी फॉल्स फ्रेंड्स हु स्टे अराउंड फॉर द वेल्थ। अब देखो, उन्होंने बताया कि उनके पास फ्रेंड्स तो बहुत सारे रहते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, बट जो उनके पास जो फ्रेंड्स है ना, वो उनके पास उनके वजह से नहीं है, जस्ट उनके पैसों के लिए है, उनके पैसों की वजह से। वही चीज जो अच्छा, तो जहाँ जो वहां पे कॉन्स्टलेशन का वर्ड जो यूज किया था पोएट ने, वो उन्होंने जो आसपास हमारे बहुत सारे, उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास आसपास लोग इंसान बहुत ज्यादा रहे वो मैटर नहीं करता, हमारे पास मैक्सिमम क्या रहना चाहिए? क्वालिटी वाले इंसान ज्यादा होने चाहिए, वो मैटर करता है। तो वही कि अमीर लोगों के पास तो इंसान जो रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं, बट उनके पास ट्रू फ्रेंड्स रहते हैं, फॉल्स फ्रेंड्स रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके पास रहते हैं। देन सेकंड चीज, पुअर पीपल। वो पुअर पीपल लीड अ सिंपल लाइफ बट फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग। वो लोग जो है वो जीते तो बहुत आसान एकदम, पोएट ने वही एक्सप्लेन किया है पोएम में, जो पुअर पीपल रहते हैं वो बहुत सिंपल लाइफ जीते, बट
उनके पास कोई ऐसे फॉल्स फ्रेंड्स वगैरह नहीं रहते एंड वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूँढ लेते। उन्हें अगर कोई भी छोटी-सी चीज़ मिल गई उसमें वो खुश हो जाते हैं। उनका ऐसे बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। देन उसके बाद सेकंड में क्या बोला है? दे वर्क हार्ड ऑल डे बट रिमेन हैप्पी एंड कंटेंट। मतलब कि क्या वो लोग पूरा देखो, अब जो आप थोड़ा मिडिल क्लास या फिर हमारे पापा लोगों को देख लो, वो पूरा दिन काम करते हैं बट उन्हें अगर छोटी सी खुशी मिल गया ना, आपने अच्छे मार्क्स ला लिए, वो उसमें खुश हो जाते हैं। उनको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई बहुत बड़ी चीजें उनको नहीं चाहिए होती। तो वही चीजें बोली कि जो पुअर पीपल होते हैं वो छोटी से छोटी चीजों में भी वो क्या करते हैं, अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, खुश हो जाते हैं, वो पूरे दिन काम करते हैं, खुश रहते हैं वो। तो नोट डाउन फास्ट, देना बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी देखिए, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, एक्सप्लेन द रीजन फॉर व्हाई मेनी फॉल्स फ्रेंड्स कम नॉकिंग एट द पोएट डोर। पोएट के दरवाजे में बहुत सारे ऐसे जो फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब उनके उनके हिसाब, उनके नरेशन के हिसाब से जो फॉल्स फ्रेंड्स थे, वो क्यों बार बार उनके डोर में नॉकिंग करने के लिए आ रहे थे, उसका रीजन देखिए। तो फर्स्ट वन, व्हेन द पोएट हैड मनी मेनी फॉल्स फ्रेंड प्रिटेंडेड टू बी क्लोज टू हिम जस्ट फॉर देयर बेनिफिट। ये चीजें बहुत होती है। अगर आपके पास पैसा आया, तो लोग, रिश्तेदार जो होते हैं ना, आपसे से एकदम रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना शुरू कर देते। व्हाई? बिकॉज़ उनको ना आपसे बेनिफिट लेना होता है। किस चीज़ का? पैसों का। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उनको उस चीज़ों को, उनको उन चीज़ों का बेनिफिट लेना होता है, दैट्स व्हाई आपके पास आते हैं। यही चीज़ें पोएट ने भी एक्सप्लेन की है अपने पोएम में। देन सेकंड चीज़, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन हिज वेल्थ एंड नॉट इन ट्रू फ्रेंडशिप। उनका कहने का मतलब वो सिर्फ उनके पैसे में इंटरेस्टेड थे, ना कि उनसे सच्ची दोस्ती करने में। देन उसके बाद में, वंस द पोएट बिकम पुअर, दोस फॉल्स फ्रेंड डिसअपीयर। जब वो पोएट गरीब बन गए, वो सारे जितने भी उनके जो दोस्त थे वो सब उनसे दूर जा चुके थे। तो यही चीजें वो बता रहे थे पोएट की, जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं वो ये चीजें करते। जो वहीं पे अगर कोई उनका ट्रू फ्रेंड होता ना, तो वो क्या करता, वो जब गरीब हुए थे, तब भी वो उनके साथ ही होता। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड फॉल्स एंड ट्रू फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। अब देखो, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच में लाइन कौन सी दी है? मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन। ये लाइन उल्टी पुल्टी है, और जिसमें मैंने बताया था, जो फिगर ऑफ स्पीच बताया था मैंने, जब लाइन उल्टी पुल्टी होती है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? इनवर्स का फिगर ऑफ स्पीच होता है। किसका होता है? इनवर्स होता है। कौन सा होता है? इनवर्स। नोट डाउन, देन हम आगे नेक्स्ट पोएम पे मूव करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर, जो कि आया था हमारा 2024 के मार्च में। किसमें आया था? 2024 के मार्च में। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चा, 2023 के बाद ना इंग्लिश का पैटर्न ही चेंज हो चुका है पेपर में। मतलब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न तो है वही, पैटर्न जो 21 में था वही पैटर्न अभी भी है, बट थोड़े से जो टाइप्स है ना, क्वेश्चन पूछने के जो टाइप्स है ना, वो चेंज हो चुके हैं। मतलब पहले के टाइम पे क्या हुआ करते थे, थोड़ा आप अगर डायरेक्टली लिख सकते थे, बट अब पोयम जो सेक्शन है ना, वहां पे आपको हर पोयम को अपने हिसाब, सॉरी, हर आंसर को अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखना। मैं बार बार ये वर्ड क्यों मेंशन कर रहा हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे वही गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लाइन वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। बट जी नहीं, आप वो करते हो, उससे एग्जामिनर के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ता है बेटा। अगर आप उसी को क्या करो, आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से फ्रेम करो, तो क्या एग्जामिनर इंप्रेस होता है, एंड जहां पे उसको लगता है अगर मार्क्स थोड़ा कट भी रहे हैं, वो नहीं कट, तो थोड़ा चलो ठीक है बेटा, ले लो, तुम जाओ, मार्क्स ले लो, जी लो अपनी जिंदगी। वैसा वाला अप्रोच होता है। तो इसलिए जो एग्जाम में पूछा जाए उस कंटेंट के हिसाब से आप कभी भी क्या करते हैं, आंसर्स फ्रेम किया करो। क्लियर हुआ? चलो, आपको अभी दिख रहा होगा पोयम एंड क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हमारा सबसे पहला काम होगा क्वेश्चंस को पढ़ना, तब हम जाएंगे पोयम की ओर कि हमें क्या क्या उसमें से फाइंड करना है। तो देखो, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट एंड राइट टू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोयम। आपको कोई भी दो लाइन चूज करके उसमें से बतानी है कि कौन सी लाइन आपके पोयम की थीम को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा पोयम पढ़ना ही पड़ेगा। देन उसके बाद में देखो, यही चीज़ मैंने बोला था ना, अगर आपको एक बार अप्रिसिएशन याद हो गया, तो उस वजह से आप क्या करते हैं, आप अब आप ये क्वेश्चन इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाई? आपको पोएम पढ़ने की भी नीड नहीं, मतलब आप पैराग्राफ देख रहे थे, तो आपको पता चल गया था कि थीम क्या है, क्योंकि अप्रिसिएशन में भी थीम आती है ना, तो इसमें भी आपको पता चल गया रहता कि थीम क्या पूछी गई है। देन उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग, वहाँ पे आपको लेडीज़ ब्यूटी क्लाउडलेस स्ट्रे नाइट, उनके उनके हेयर कैसे थे, उनके आईज़ कैसी थी, उनकी स्माइल कैसी थी, उनका माइंड कैसा था, इन चीज़ों के रिलेटेड जो वहाँ पे लाइन होगी, वो आपको उठा के यहाँ पे लानी है।
देन आपको एक आइडिया देना है कि ब्यूटीफुल पर्सन कैसा होता है, ये आपको अपने खुद ओन वर्ड में देना है। एंड आपको बताना है कि एंथीसिस क्या होते हैं एंड कौन सी लाइन में है। क्लियर हुआ? वीडियो को पॉज करिए और पहले फटाक से ये पैसेज पढ़िए। तो अभी देखिए, अभी मैंने क्या बोला, हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले उसमें आपको बताना है कि पोयम की थीम क्या है। तो देखो कौन से चार स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। द पोएट इज ब्लंट एंड डायरेक्ट इन हिज एक्सप्रेशन ऑफ लव, इसके बारे में तो बात ही नहीं की किसी। इंटरनल ब्यूटी इज एज इंपॉर्टेंट एज द एक्सटर्नल ब्यूटी, इसके बारे में बात किया हुआ है पोयम में। देखो ऑलमोस्ट पूरी पोयम आपकी इंटरनल ब्यूटी के बारे में बात की है, ना कि आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में। मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी भी होनी चाहिए बट इंटरनल ब्यूटी मोस्ट इंपोर्टेंट। देन उसके बाद में द पोएट इज इन लव विथ लेडी आउटवर्ड ब्यूटी, पोएट इसके लव में थे क्या? नहीं, उनका बताने का तो मतलब ही नहीं था। देन उसके बाद में ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। तो इसमें देखो जो आपका बी और डी वाला जो है ये आपके जो थीम है, पोएम की जो थीम है उसको एक्सप्लेन करता है। देन इसमें आप देखो उनके हर आईज। अब आप पोयम में चले जाइए और आइस के बारे में कहाँ पे बात हुई है, देखिए आइस के बारे में कहाँ पे बात हुई है। तो आपके पोयम में देखोगे स्टार्टिंग से जो फोर्थ लाइन है, मीट इन हर एस्पेक्ट्स एंड हर आइज, उसके बारे में बात हुई है वहां पे। मैंने वहां से डायरेक्ट उठा के लिखा क्या? नहीं, मैंने उसको अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखा, हर आइज मीट इन हर एस्पेक्ट। अच्छा उसके पहले उन्होंने इसके बारे में बात की, हेयर के बारे में। अच्छा उनके हेयर्स देखो, हेयर के बारे में वहीं से नीचे जाओगे आप तो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ लाइन में आप देखोगे विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज। तो देखो उनके जो हेयर्स के बारे में बात हुई है वो रेवन ट्रीज, मैंने हर हेयर वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज। इस ऐसे आपको फ्रेम करने होते हैं, ऐसे आपका आंसर्स क्या बोला मैंने, फ्रेम करने होते हैं। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, और उसके बाद में माइंड के बारे में, उनकी माइंड देखो, माइंड के बारे में वहां पे कहाँ पे बात हुई है, और सॉफ्टली वेयर थॉट सिंसियरली स्वीट एक्सप्रेस। देखो मैंने हर माइंड थॉट सिंसियरली स्वीट एक्सप्रेस। तो देखो पोयम से मैंने डायरेक्टली लिखा भी बट मैंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्रेम भी किया, तो वैसे आपको फ्रेम करना होता है। देन उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि एंथीसिस क्या होती है। तो एंथीसिस मैंने फिगर ऑफ स्पीच वाले पोयम में बताया था कि एंथीसिस मतलब टू अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, यानी जो टू अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स जो होते हैं। जो पोयम की स्टार्टिंग लाइन है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, वही देखो कोई ब्यूटी के ऊपर चल सकता है क्या? मतलब वो ब्यूटी के ऊपर चलना है भाई, ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात हो गई ना। तो यही चीजें हैं, तो ये आपके एंथीसिस शो करती है जो पोयम की फर्स्ट लाइन। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। आई होप आपको पोयम्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आए होंगे। मैंने इसकी भी वर्कशीट अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, फटाक से जाइए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए एंड उसमें वो वर्कशीट सॉल्व करिए। उसमें मैंने दो आपको पोयम्स होमवर्क के लिए दिए हैं, वो दोनों ही पोयम आप ऐसे सॉल्व करिए। एंड कुछ भी डाउट होता है अगेन आप उसमें या तो कमेंट करिए, उसमें ही पूछिए, और फिर वैसे मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।